पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति के साथ, आराधना के साथ, बिकॉज़ आप योग्य हैं प्रभु जी, हमारी सारी स्तुति और आराधना के योग्य हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम दूसरे गाने में हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों
Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु की स्तुति और thank you Jesus. प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्रेजेंस के लिए। प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में उतरे। प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा हमको आपके करीब लेके जाए। प्रभु जी आपका नाम ऊंचा होने पाए प्रभु जी इस जगह में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इंग्लिश गाना है। थैंक यू जीसस। Glory be to the Most High. Honor be to the Most High. Hallelujah. To the King of Kings and to the Lord of Lords. Hallelujah. We bow down before you, O God. We prostrate ourselves before you, Lord Jesus.
Hallelujah. Thank you, Jesus. We will sing the last song. यीशु तेरी दया से हालेलुया मैं जीवन जीता हूँ यीशु तेरी दया से मैं आगे बढ़ता हूँ यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ यीशु तेरी कृपा से बढ़ता हूँ धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद फूलों में रंग तूने डाला
यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. प्रभु जी आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप हमारे बीच में हैं, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हर एक इंसान जो यहाँ मौजूद है और जो हमको देखेगा आगे ऑनलाइन प्रभु जी, सबको आप ब्लेस करिएगा, आपके प्रेजेंस से आप भर दीजिएगा प्रभु जी। हमारे जीवन में जितने भी बंधन हैं, जो भी रुकावट है हमारे जीवन में, वो सारी जाने पाए, वो सारी हटने पाए प्रभु जी, ताकि हम आपकी खुल के आराधना करने पाए, स्तुति करने पाए, आपके नाम को ऊंचा करने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी इस सर्विस को आप ब्लेस करिए, आगे का समय आपके पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। प्रभु जी जब वचन बोला जाए, आपका वचन कार्य करे प्रभु जी, आप उनसे बात करिए आपके वचनों के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। So when I say praise the Lord, जब मैं जय मसीह की कहता हूँ, the response need to come from you, hallelujah, तो आपकी तरफ से जवाब आना चाहिए हालेलुया, because the meaning is similar. क्योंकि जो उसका मतलब है वो ऑलमोस्ट एक जैसा है। Hallelujah means praise the Lord. हालेलुया का मतलब है परमेश्वर की स्तुति हो। Amen. So praise the Lord. So जय मसीह की। Okay, let me do it again. Okay? Praise the Lord. जय मसीह की। Amen. So क्या आप सब तैयार हैं वचन के लिए? Okay. So मैं चाहता हूँ कोई चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे, आप वचन में ध्यान दीजिए, ठीक है? So आज का जो वचन है is very important, और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ बताया गया है, ये टाइटल है मैसेज का, Your faith already has the victory. तो आपके विश्वास ने पहले से ही जय प्राप्त कर ली है। Amen. आपका जो विश्वास है उसने ऑलरेडी जय प्राप्त करा है। In English. So your faith has already got the victory. Amen. So it's very important that we need to strengthen our faith. तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने विश्वास को दृढ़ करें, Because faith is the foundation of our spiritual life. तो जो विश्वास है वो हमारे आत्मिक जीवन का बेस है। So without faith we can't walk with God. और बिना विश्वास के हम परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते हैं। Only through faith we can walk with God. और सिर्फ विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। Amen. Amen. You know, without faith, none of you will be here. तो बिना विश्वास के शायद आज हम में से कोई भी यहाँ पे ना होता। That is because you have faith in your heart, you are coming here. तो हम सब के अंदर एक विश्वास है जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। Because this place is not a social club, or this place is not a house. This place is the house of God. तो ये जगह कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर हम मेल मिलाप के लिए आए हैं। ये जो जगह है ये परमेश्वर की कलीसिया है। So you're coming here because you have faith. तो हम सब यहाँ पर आए हैं क्योंकि हम सबको विश्वास है परमेश्वर पे। Some of the people may not have the strong faith.
तो कोई लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं होता, They may have little faith, तो उनको सिर्फ थोड़ा सा ही विश्वास होता है, but they still come. मगर वो फिर भी आते हैं। So that's why today's message is very important for each one of us to know deeply. तो आज का जो हमारा वचन है वो परमेश्वर को और ज़्यादा जानने के बारे में है। Amen. So I will go to the first verse without wasting any time. तो हम पहले वचन की तरफ चलेंगे। So this is from the book of Hebrew chapter 11 from verse 1 to 7. ये इब्रानियों की किताब 11वां अध्याय का 1 से 7 तक है। So here we read, it says, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. और वचन ऐसा कहता है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। And then verse 2. Verse 2 Ambrose. वर्ष दूसरे पे चलेंगे। So this is what the ancient were commanded for. क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। So for what the ancients were commanded for? तो प्राचीनों ने क्या गवाही दी? So these ancients are, the men of gods. तो ये प्राचीन लोग जो हैं ये सब परमेश्वर के लोग हैं। Their history is recorded in the book, in the Bible. और इनके बारे में पवित्र शास्त्र में लिखा गया है। That how they subdue the nations, how powerfully they walk with God by their faith. और उनके बारे में लिखा गया है कि वह किस तरीके से परमेश्वर के साथ में विश्वास के साथ चलते थे। Amen. So go back to the first verse. So here, if we see here, it says, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. तो पहले वचन को अगर हम देखते हैं फिर से, तो वो बोलता है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी हुई वस्तुओं का प्रमाण है। So the faith is the confidence. तो विश्वास जो है वो आशा है। And it is coming from our hope. और वो हमारी आशा से आती है। Okay. So without hope, we will not have faith. और बिना आशा के विश्वास नहीं होता। So it's very important that we should know that where is our hope. तो बहुत ज़रूरी है कि हम जाने कि हमारी आशा कहाँ पर है। Because only through our hope, let's say, I hope that somebody will help me by tomorrow. I hope that this person will help me by tomorrow. So I'm hoping. तो आशा मतलब कि जैसे हम उम्मीद करते हैं और आशा रखते हैं किसी से कि ये मेरी मदद करेगा, ये मेरी इस तरीके से मदद करेगा, तो ये जो चीज़ आशा होती है। So now I am not sure, okay, but I have hope that I'm hoping that He will help me. और यहाँ पे निश्चय नहीं है कि वो मेरी मदद करेगा, मगर आशा है कि वो शायद मेरी मदद करे। Okay, so why do I find hope in that person? तो ये आशा क्यों होती है हमें किसी और से? Because I find some virtue in him. क्योंकि मुझे उससे कुछ क्योंकि मुझे उससे उम्मीद है। हाँ, because I have seen him and I have known him because he have been faithful in the past. क्योंकि मुझे उससे आशा और उम्मीद है, क्योंकि मैंने उसको पिछले बीते दिनों में देखा है कि उसने मेरी मदद करी है। Yes, and that's why I have hope. और इसी वजह से हम आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं। And it is through that hope I have faith. और उसी आशा के वजह से हमें विश्वास होता है। And because I have faith, I'm able to stand. और उस विश्वास की वजह से ही हम दृढ़ता से खड़े हो सकते हैं। You see, so
And after that it says, it is an assurance about what we do not see. और विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय है। So we don't hope for something that we already have. और हम उन चीज़ों के लिए आशा या विश्वास नहीं करते जो हमारे पास पहले से है। You see, if you have something, why you will hope for? अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से कुछ है तो आप उसके लिए क्यों आशा करेंगे? We hope for something which we do not have, and we are hoping to receive. और हम उन्हीं चीज़ों के लिए आशा करते हैं जिन चीज़ों की जो चीज़ हमारे पास नहीं है, और उनकी आशा करते हैं कि वो हमारे पास होए। You see, so similarly, if you read verse 3, और इसी प्रकार जब हम वचन 11 का 3 में जाएंगे, verse 3 says that by faith we understand, by faith, back side, no, आगे जा रहे, पीछे, yeah, that's it. So it says, by faith we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen and was not made out of what was visible. तो ये वचन कहता है कि विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। So here we are understanding that the whole universe is created by the word of God. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा की गई है। So a natural mind cannot believe that. और ये हमारी समझ जो है वो हमारी बुद्धि नहीं इस चीज को समझ सकती, विश्वास कर सकती। Because it has to be understood by faith alone. क्योंकि इसको समझने के लिए हमें विश्वास की जरूरत है। Because these are the things that you cannot see or touch. क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिसको हम छू नहीं सकते हैं। But you still believe. मगर हम फिर भी विश्वास करते हैं। Similarly, God is there. और इसी प्रकार परमेश्वर भी मौजूद है। The one who created everything. और जिसने इस संसार की रचना करी है। No matter what people say, चाहे कुछ भी लोग बोले about the creation, परमेश्वर के बारे में, about his creation, और उसकी रचनाओं के बारे में, no matter what theory they come up with, और वो किसी भी सिद्धांत के साथ में आए, they will never understand the truth. वो कभी भी परमेश्वर की सच्चाई को नहीं समझ सके। With their own wisdom and understanding. अपनी समझ और बुद्धि के साथ में कोई भी परमेश्वर के कामों को नहीं समझ सकता। That's why only by faith we understand that. इसी वजह से हम विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर की रचना को समझ सकते हैं। So when we have a strong faith, जब हमारा विश्वास मजबूत होता है in God, परमेश्वर पे, then we don't doubt. तब हम निश्चय होते हैं और हम किसी प्रकार का अविश्वास नहीं रखते। We don't doubt that, we don't doubt that God is in my life. और हम अविश्वास नहीं रखते कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में है। Because of our faith, we are able to believe the things that we are not able to see. और विश्वास के द्वारा ही हम उन चीजों पे विश्वास करते हैं जिनको हमारी आंखें देख नहीं सकती। Okay, we will read further. If you see verse 4, it says, by faith, Abel brought God a better offering than Cain did, and by faith he was commended as righteous, and when God spoke well of his offering, and by his faith Abel still speak even though he is dead. और चौथा वचन कहता है, विश्वास से ही हाबिल ने केन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसने धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा यह मरने पर भी अब बात करता है।
So about Cain and Abel we studied last Sunday. और हाबिल और केन के बारे में हमने पिछले हफ्ते भी पढ़ा था। So these are two brothers, Cain and Abel. They brought their offering to God. और ये दोनों भाई हैं जो परमेश्वर के पास अपने बलिदान को भेंट को चढ़ाते हैं। But God accepted the offering of Abel. मगर परमेश्वर ने हाबिल के बलिदान को स्वीकार किया। Why did he accept his offering? और हाबिल ने ऐसा परमेश्वर ने ऐसा क्यों करा, उसको स्वीकार क्यों किया? Because it says here that by faith Abel brought God a better offering. और वचन कहता है कि विश्वास के द्वारा हाबिल ने परमेश्वर को एक अच्छी भेंट चढ़ाई। But the another brother, he don't have that type of strong faith in God. और जो केन है उसमें उस तरह का विश्वास नहीं है। And that's why the offering that he brought was not pleasing to the God. और इसी वजह से जो भेंट केन लेकर आया था वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाया। But Abel's offering was accepted because it was offered by faith. और हाबिल का जो भेंट था वो परमेश्वर ने स्वीकार किया क्योंकि वो विश्वास के साथ में परमेश्वर को दिया गया था। You know, when we have a strong faith in God, then we will do the things that are pleasing to Him. और जब हमारे अंदर एक दृढ़ विश्वास होता है तब हम ऐसी चीजें कर सकते हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकती है। And also here it says, by faith he was commended as righteous. और यहाँ पर भी ऐसे ही कहा गया है कि विश्वास के द्वारा वो धर्मी ठहराया गया। Why God considered Abel as a righteous person? तो परमेश्वर ने हाबिल को एक धर्मी जन की तरह से क्यों देखा? Because God saw his faith with the obedience. क्योंकि परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखा आज्ञाकारिता के साथ। So when God spoke well of his offering, Abel still speak even though he was dead. तो जब हाबिल मर भी गया था तब भी उसका जो खून है वो बात करता था। So even though he was murdered, इसी वजह से जब वो मर भी गया he was still speaking to God. वो फिर भी उसका जो लहू है वो बात करता था। So that tells us that the people of faith, they never have an end. इसी वजह से कहा जाता है कि जिन लोगों को विश्वास है वो कभी खत्म नहीं होते, उनका कभी नाश नहीं होता। The people of faith are considered to be righteous. तो जो विश्वासी लोग हैं वो धर्मी ठहराए जाते हैं। So it's very important that we need to have this faith inside of us. तो ये बहुत जरूरी है कि हम सब के अंदर विश्वास हो। We will see the another verse. एक और वचन देखेंगे हम। That is verse 5. By faith Enoch was taken from this life so that he did not experience death, and he could not be found because God had taken him away. For before he was taken, he was commended as one who pleased God. विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। You see, so here there is a man of God named Enoch. तो यहाँ पे परमेश्वर का एक दास था जिसका नाम हनोक था। And Bible tells us that he walked with God. और पवित्र शास्त्र बताती है कि वो परमेश्वर के साथ में चलता था। And because he walked with God, God has taken him and he was no more. और जिस परमेश्वर के साथ में चलने की वजह से उसने मृत्यु को ना देखा और उसको उठा लिया गया। Bible didn't tell us that he died. और पवित्र शास्त्र नहीं बताता कि वह मर गया था। He was just taken by God like that. उसको परमेश्वर ने उठा लिया था। So why God took him? तो परमेश्वर ने उसको क्यों उठाया? Why he was so dear to God? तो परमेश्वर उसको इतना क्यों भाते थे? Why he was so pleasing to God that God
himself took him for him. तो परमेश्वर उससे क्यों इतना प्रसन्न थे कि उसको उठा लिया? He pleased God. क्योंकि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। And he pleased God because of his faith. और उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया अपने विश्वास के द्वारा। So only a person of faith, only a man of faith can please God. तो परमेश्वर के जो लोग हैं वह विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। When we have real faith, और जब हमारे अंदर एक सच्चा विश्वास होता है, we will not just say the name of God. तो हम सिर्फ परमेश्वर का नाम नहीं लेते हैं। We will not just say the Bible verses that we know. तो हम सिर्फ परमेश्वर के वचनों को नहीं बोलते हैं। When we have real faith, जब हमारे अंदर एक सच्चा विश्वास होता है, we will please God तो हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं through our obedience. और हमारी आज्ञाकारिता के द्वारा। If you just imagine, अगर हम जस्ट ऐसा सोचें, if one person says that I have faith in God, और कोई जस्ट ऐसा ही कहे कि मुझे विश्वास है परमेश्वर पे, and he's keep on saying since 1 year, और वो 1 साल से वही कहता रहे, but he is not living a life as though he is pleasing to God. और वो अपना जीवन ऐसा ना व्यतीत करे जिससे परमेश्वर प्रसन्न होए, living in sin. और पाप में जीवन बिताए, So that type of person cannot say that I have faith in God. तो ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति नहीं कह सकता कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। Even though he will just say out of his mouth, वो फिर भी अपने मुंह से ऐसी गवाही और ऐसा कह सकता है कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, but he will not be accepted before God. मगर ऐसा व्यक्ति परमेश्वर उसको स्वीकार नहीं करते। And if we see the next verse, it says without faith, और अगर हम अगले वचन की तरफ चले तो कहता है विश्वास के बिना, without faith it is impossible to please God. विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। Because anyone who comes to him क्योंकि परमेश्वर के पास जो आता है must believe विश्वास करना जरूरी है that he exists कि वो मौजूद है, and that he rewards those who earnestly seek him. और वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। You see, so without faith, the scripture says it is impossible to be pleasing to God. तो यहाँ देखिए कि वचन कहता है साफ तरीके से कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। And those who seek him, और जो उसके खोजी होते हैं, he rewards them. वह उनको प्रतिफल देता है। So this tells us that a person with a real faith in God, तो ये बताता है कि ऐसा जन जिसमें सच्चा विश्वास होता है, he is also a seeker after God. तो वो जन परमेश्वर का खोजी भी होता है। He will not just he will not just come to church on Sunday and pray. He pray every day. तो ऐसा जन जो होता है वो सिर्फ रविवार को कलीसिया आके प्रार्थना नहीं करता, वो हर एक दिन प्रार्थना करता है। In his everyday, in his daily routine, he seek God. वो रोजाना परमेश्वर का खोजी होता है। In the morning, in the noon, and in the evening. वो परमेश्वर को सुबह भी खोजता है, दिन में भी खोजता है और रात को भी खोजता है। He gives his time to God. वो अपना समय परमेश्वर को देता है। And because a person seek God, और इसी वजह से कि जो व्यक्ति है वो परमेश्वर को खोजता है, God rewards them. उसी वजह से परमेश्वर उसको प्रतिफल देता है। And like that, so these are the histories of the men of God who walk by faith. It is recorded here so that we know that how God powerfully used them and rewarded them. तो ये बातें प्राचीन काल से ही हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर के लोगों ने विश्वास किया और उसके द्वारा प्रतिफल पाया। And also we see that by faith Noah, और हम आगे देखते हैं कि विश्वास के द्वारा ही नोहा को
when warned about the things not yet seen, in holy fear built an ark to save his family. By his faith he condemned the world and become the heir of the righteousness that is in keeping with faith. तो वचन बताती है कि नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना दी, परमेश्वर से चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया. So here we see that Noah is a man of God, and by faith he warned, because God told him that there is a judgment that is going to come. तो यहाँ देखते हैं कि नो जो है वो विश्वास के द्वारा ही धर्मी ठहराया गया और परमेश्वर की चेतावनी पाकर उसने जहाज बनाया. Because during those days sin has increased like anything. और उन दिनों में जो था पाप बहुत ज्यादा फैला हुआ था. And God regret that he made man on the earth. और परमेश्वर ने दुख जताया कि उसने मनुष्य को बनाया. So that time he decided to put an end to this world. और उस समय परमेश्वर ने इस सृष्टि की जो रचना करी है उसका अंत करना चाहा. And therefore among the people of that time God chose Noah. और उस दौरान परमेश्वर ने नूह का चुनाव किया. And Noah warned the people about the judgment to come. और नूह ने लोगों को चेतावनी दी उसके बारे में जो कि न्याय आने वाला है. And you know, God told Noah that I will send rain 40 days, 40 nights on the earth, and the whole world will be filled with water. और परमेश्वर ने नूह को बताया कि 40 दिन और 40 रात परमेश्वर उस जगह पर इतनी वर्षा करेंगे. And you know, the astonishing thing is it has never rained on the earth till this time. और उतनी वर्षा आज तक इस पृथ्वी पे कभी नहीं हुई. It has never rained. इतनी वर्षा कभी नहीं हुई. Nobody has seen how the water is coming from above. और कभी उस समय किसी ने देखा नहीं था कि बादलों से पानी आता है. And Noah is now going and telling the people of that time, repent of your sin, for the judgment of God is coming into this world. और नूह उस समय सभी लोगों को जाके बताता था और उनको मन फिराव के लिए बोलता था और बताता था कि परमेश्वर का न्याय आने वाला है. He began to tell them that God will send rain on the earth, flood will come and it will take all of you. और वो बताता था कि परमेश्वर का न्याय आने वाला है और परमेश्वर जो है वर्षा करने वाले हैं और सारी चीजें खत्म होने वाली है. And he told them about the things that has never happened in the world history. और उसने नूह ने उस समय लोगों को वो चेतावनी दी, उस बात के बारे में बताया जो बात पहले कभी नहीं हुई. But during the people of the time, many people of that time rejected him. परंतु उस समय बहुत लोगों ने उसकी बातों को अस्वीकार किया. And they began to doubt that how the rain will come. It has never rained here. और उन लोगों ने अविश्वास दिखाया और अविश्वास के साथ वो ये सोचते थे वो लोग कि पहले तो कभी बारिश नहीं हुई तो अब कैसे बारिश हो जाएगी. And that's why Bible says only Noah and his family was saved during that time. और इसी वजह से पवित्र शास्त्र बताता है कि उस दौरान सिर्फ नूह और उसका जो घराना है वो बचाया गया. Because none of them who listened to the warning of Noah repented. क्योंकि जिन लोगों को नूह ने चेतावनी दी उन्होंने किसी ने भी मन फिराया नहीं. And that's why because he has faith in God, he is able to tell others about the coming judgment. तो नूह ने जिस तरीके से विश्वास किया था उसने आने वाले न्याय के बारे में लोगों को बताया था. So like that today also we know that Lord Jesus Christ, he died for all of us, right? तो इसी तरह हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए सलीब पर चढ़े. He shed his blood on the cross. वो हमारे लिए उसने अपना लहू बहाया. Through whom we have received salvation.
और उसके द्वारा ही हमें उद्धार मिला We have received freedom. और हमें आज़ादी मिली। But many people in this world, they don't know about that. मगर इस संसार में कई लोग हैं जो इस सच्चाई को नहीं जानते हैं And they need to know about it. और उन लोगों को जानना ज़रूरत है। And God has chosen us. और परमेश्वर ने हम लोगों को चुना है। He revealed himself to us. और हमें अपने आप को प्रकट किया है So that we can have faith in him. ताकि हम उस पे विश्वास कर सकें And through our faith we can also tell others. और हमारे विश्वास के द्वारा हम औरों को भी परमेश्वर के बारे में बताएं। We can bring others, we can warn others about the judgment. तो हम औरों को और लोगों को जो परमेश्वर को नहीं जानते उनको परमेश्वर के आने वाले न्याय के बारे में बता सकते हैं। We should tell others about what God has done to save them so that they will be protected. तो हम बता सकते हैं और लोगों को कि परमेश्वर ने क्या किया है ताकि उनको पापों से छुटकारा मिले। So there are 6 points to remember from this. तो जितना हमने अभी तक सुना है उनमें से 6 चीजें हैं जिन्हें हमें ध्यान करना है। So I want everyone to look on the screen. There are 6 points here that we can remember that a person of faith needs to have. तो यहाँ पे 6 बातें हैं जिनको हमें याद करना है। So it says hope. Number 1 is hope strengthen the faith. तो पहली बात है कि हमारी जो आशा है वो हमारे विश्वास को बल देती है। Without hope, our faith cannot be stronger. और बिना विश्वास के और बिना आशा के हमारा जो विश्वास है वो बल नहीं प्राप्त कर सकता। Whenever we feel that we are having doubt, जब भी हम अविश्वास महसूस करते हैं in God, परमेश्वर पर, that means we are running out of hope. तो इसका मतलब है कि हमारी आशा जो है उससे कम होती जा रही है। Amen. So that is the number 1 point. तो ये पहली बात है। Number 2 is faith causes us to understand that the universe was formed at God's command. और दूसरी बात यह है कि विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर ने इस संसार की रचना करी अपने वचन के द्वारा। When our faith in God is stronger, we will not have wrong understanding about God's creation. और जब हमारा विश्वास दृढ़ होता है तब हमारी परमेश्वर की रचना के बारे में सही समझ होगी। Number 3 is by faith we are able to offer better to God. और विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर को एक अच्छी भेंट दे सकते हैं। Without faith, whatever we do for God, it will not be better. और विश्वास के बिना चाहे हम परमेश्वर के लिए जो भी करना चाहे वो अच्छा नहीं होगा। You see, so we believers, it is something that we should check. तो हम विश्वासियों को इस बात के बारे में अपने आप को जांचना है। Number 4 is by faith we are commended as righteous. और चौथी बात यह है कि विश्वास के द्वारा ही हम सब धर्मी ठहरे हैं। Amen. And number 5 is by faith you please God. और पांचवी बात यह है कि विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। Amen. So we read that how we will be pleasing to God. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम कैसे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। Now point 6 is faith give us the holy fear to save ourselves and other from the coming judgment. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर को समझ सकते हैं और आने वाले न्याय से बच सकते हैं। So only when we have faith we will have the holy fear of God inside of us. और जब हमारे अंदर एक विश्वास होता है तभी हमारे अंदर परमेश्वर का एक भय होता है। And through that holy fear we will be able to save others and we will be able to warn others about the coming judgment. और विश्वास के द्वारा ही हम जो है बच सकते हैं और दूसरों को भी उस आने वाले न्याय के बारे में बता सकते हैं।
You see, so faith is very important for us. तो यहाँ पे देखिए कि विश्वास बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए. And you know, the enemy, our enemy knows that faith is the foundation of our spiritual life. और यहाँ पे जो शैतान है वो जानता है कि विश्वास जो है हमारी आत्मिक जीवन की एक नींव है. You know, in Dubai, if you go, there is a huge tall building in Dubai. I hope many of you know about it. तो अगर आप में से किसी ने दुबई देखा है या दुबई के बारे में सुना है तो एक बहुत ऊंची बिल्डिंग है दुबई में. You know what is the name of the building? क्या आप में से कोई जानता है उस बिल्डिंग का क्या नाम है या क्या कैसे बोलते हैं? Yes, yes. Correct answer. So name is Burj Khalifa. तो उसको कहा जाता है बुर्ज खलीफा. So you know that building is very tall, but if you see below, there is a strong foundation. तो अगर हम देखें वो जो इमारत है वो बहुत ऊंची है मगर उसकी जो नींव है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है. And that's why that building is able to stand even though strong wind is coming, even though rain is coming, the building is able to stand strong. और इसी वजह से कि उसकी नींव मजबूत है वो बिल्डिंग इतने समय से वहाँ पर खड़ी हुई है इतनी बारिशों तूफानों के बावजूद. Because the taller the building, the deeper the foundation. क्योंकि जितनी ऊंची वो जो इमारत होती है उतना ही नीचा और गहरा और मजबूत उसकी नींव होती है. And because of that strong foundation, the whole building is standing. और जितनी मजबूत उसकी नींव होती है उतना ही ऊंचा जो है वो इमारत होता है. Similarly, for us, faith is the foundation. और इसी तरह हम सबका विश्वास जो है हमारे लिए एक नींव है. And you know, our enemy, Satan, he knows where is our foundation. और शैतान जानता है कि हमारी जो नींव है वो क्या है. He knows that if I attack there, I can affect the entire building. तो वो जानता है कि अगर वो हमारे विश्वास पे हमला करे तो वो हमें जो है गिरा सकता है. In Discovery, there is a show that come destroyed in seconds. So these builders, what they do is, if they want to, demolish the whole building, they don't do just by breaking it. Instead, they just they focus on the foundation. तो एक डिस्कवरी चैनल पे एक कार्यक्रम आता है जिसमें दिखाया जाता है कि जो घरों को तोड़ते हैं वो दिखाते हैं कि कितना नींव जो है मजबूत है जब इमारतें तोड़ी जाती हैं तो. Right. And what they do is they put some bomb, and through that bomb they are able to demolish the whole building in seconds. और दिखाया जाता है कि वो कैसे बम वहाँ पे फिक्स करते हैं ताकि एक सेकंड के अंदर वो इमारत गिरा दी जाए. You see, so it takes second to tear down that building. तो एक सेकंड लगता है उस बम के द्वारा उस इमारत को गिराने में. So Satan, our enemy, he knows that if I attack his faith, if he begin to doubt in God, then I can shake his spiritual life. तो यहाँ पर शैतान जो हमारा विरोधी है वो जानता है कि अगर वो विश्वास जो हम करते हैं उसको हिला सके तो वो हमें गिरा सकता है. Sister, you need water, you can drink. Amen. So बहुत जरूरी है कि हमारा विश्वास परमेश्वर में मजबूत होना है. Amen. It's very important that we have a strong faith on God. Now we will go to another point, another verse, and it says. और हम दूसरे वचन की तरफ चलेंगे. So if you read here, it says, through faith nothing will be impossible, and our faith can move mountains. और यहाँ पे वचन बोलता है कि विश्वास के द्वारा ही हम जो पहाड़ है उसको हिला सकते हैं. Amen.
Now, Mark chapter 11, verse 22 to 24 says, Jesus answered them, have faith in God. Truly I say to you, whoever says to this mountain, be taken up and thrown into the sea, and does not doubt in his heart, but believe that what he says will come to pass, it will be done for him. Therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. मरकुस हम 11वें अध्याय का 22 से लेकर 24 वचन पढ़ेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, कि प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। You see, it's a very powerful words. Here Jesus, he's saying that have faith in God, because he just said something to one tree, and the tree was dried up. And by looking that, all the disciples, they were astonished. Lord, how it has happened so quickly? The tree has been withered. तो यहाँ पे देखें तो परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने वचनों के द्वारा एक पेड़ को सूखा कर दिया था, और उसके चेलों ने उनसे पूछा कि परमेश्वर आपने ये कैसे किया? Yes. So Jesus said, have faith in God. तो परमेश्वर ने कहा कि विश्वास रखो। He said, if you have faith, if you have faith, you can even move mountain. You can say to this mountain, be taken up from this place and be thrown into the sea. It will be done. तो यहाँ पे देखें तो परमेश्वर कहते हैं कि विश्वास रखो, और विश्वास के द्वारा ही आपकी परेशानियां जो पहाड़ के समान आपके सामने खड़ी है, उससे कहेंगे आप उठ खड़ा हो, तो वो समुद्र में जा पड़ जाएगा। So here we can see the Lord is saying the mountains will be nothing if you have faith. तो यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं कि आपकी परेशानियां जो पहाड़ के समान है, वो कुछ भी नहीं है अगर आप में परमेश्वर पर विश्वास है तो। So these mountains can be in our life. It will be related to any suffering that you are going through. और ये जो पहाड़ है ये कुछ भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में, आपकी परेशानियां हो सकती हैं, आपके दुख हो सकते हैं, आपके दर्द हो सकते हैं। It could be any difficulty that you are going through. ये कोई भी आपके जीवन में परेशानी हो सकती है जिसके द्वारा आप अभी जा रहे हैं। It may seem impossible. और ये शायद आपके सामने एक असंभव सिचुएशन के रूप में खड़ा हो सकता है। If you look at a mountain, we think that it would be impossible for this tall mountain to be removed, because not even builders can destroy it. It will take so many years. तो जब हम पहाड़ की तरफ देखते हैं तो हम सोचते हैं कि शायद पहाड़ भी कैसे उठ खड़ा होगा, क्योंकि वो तो बिल्डर भी उसे गिरा नहीं सकता है। But Jesus is saying, if you just have faith, you can say to this mountain. मगर यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं कि अगर तुम विश्वास रखो तो इस पहाड़ को गिरा सकते हो। So therefore he said, I tell you, whatever you ask in prayer. तो इस वजह से परमेश्वर कहते हैं कि जो भी तुम प्रार्थना में मांगते हो, you believe that you have received it. प्रतीति करो, विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है, and it will be yours. और फिर वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। So this is the type of faith we need to have. तो इसी प्रकार का विश्वास परमेश्वर हमारे सबके जीवनों में चाहता है। Nothing is too difficult for God. और परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। Nothing is too hard for God. परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। No matter what we go through in our life, चाहे हम किसी भी सिचुएशन से जा रहे हों अभी अपने जीवन में, we must know that our God can even move mountains. हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे परमेश्वर पहाड़ों को ढा देंगे।
And Matthew chapter 17:20 says, और मत्ती का वचन 17 का 20 कहता है, he said to them, because of your little faith, for truly I say to you, if you have faith like a grain of a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, it will move, and nothing will be impossible for you. फिर वहाँ शास्त्रियाँ कहते हैं कि एलिया उसने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सब सच कहता हूँ कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सर कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी. You see, nothing will be impossible. तो यहाँ देखिए वचन कहता है साफ तरीके से, कुछ भी नामुमकिन असंभव ना होगी. So, Jesus, by saying this, is opening our mind. तो परमेश्वर सिर्फ अपने वचन को बोलने के द्वारा हमारी समझ को खोलते हैं. He's opening our faith. वो हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं. Nothing will be impossible. और कहते हैं कि हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है. He is not saying by your strength. वो ये नहीं कहते कि हमारी सामर्थ के द्वारा. He is saying your faith in God. मगर वो यह कहते हैं कि आपके विश्वास के द्वारा. If you have faith, और अगर आप विश्वास करते हैं, you will see the glory of God. तो आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे. If you have faith, और आप अगर विश्वास करते हैं, if you keep your faith, और आप अपने विश्वास में बने रहते हैं, you will not be discouraged. तो आप किसी भी तरीके से दुख नहीं होंगे. You will not be put down. आप किसी भी तरीके से नीचे गिराए नहीं जाएंगे. If you are enduring in faith, अगर आप विश्वास में बने रहते हैं, though you see no result, अगर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, though you see that your prayers are not answered, अगर आप देखते हैं कि आप कुछ भी नहीं हो रहा और आपकी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिल रहा, though there is a delay in your prayer, और आप देखते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं के जवाब में बहुत टाइम लग रहा है, but still you trust, मगर अगर आप फिर भी विश्वास करते हैं, definitely तो जरूर you will get an answer. आपको परमेश्वर से जवाब मिलेगा. Because Bible tells us क्योंकि वचन बताता है that 1 John 5:14, पवित्र शास्त्र में जो वचन है, पहला यूहन्ना, it says this is the confidence, पहला यूहन्ना 5:14 बताता है कि this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. कि हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है. You see, so it's not that we are asking for, there are a lot of things. Many people might be asking, oh God, I want to kill that person. Some people, they pray wrongly. तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि कई लोग प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर वो जन मर जाए, उसका ये हो जाए करके. God cannot answer foolish prayer. तो परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देते. God cannot answer a prayer. Maybe one person is he is envied of another person, is very rich. He cannot pray, God give me all his wealth. परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देते कि अगर कोई ये प्रार्थना करे कि परमेश्वर देखिए वो तो इतना धनी है, उसके सारे पैसे मुझे मिल जाए. No. God will not answer such type of prayer. तो परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देते. He will never answer a prayer that is according to His will. और वो जो भी परमेश्वर की इच्छा, that is not according to His will. जो परमेश्वर के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार नहीं मांगा जाता, उन प्रार्थनाओं का परमेश्वर जवाब उत्तर नहीं देते. So when you know that what you are praying for, it is God's will, और जब आप जानते हैं कि जो आप प्रार्थना कर रहे हैं वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, you know that He hears you and He will answer you. तो आप ये जाने और समझे कि वो आपको सुनता है और वो आपके प्रार्थनाओं का जवाब जरूर देगा. So when we are praying, we need to say, okay, I'm praying for this matter, whether it is God's will or not. तो जब भी हम प्रार्थना करें तो हम सबको ये जांचना बहुत जरूरी है कि क्या इसमें परमेश्वर की इच्छा है या नहीं.
And we can only know when we know the word of God. और हम इस चीजों को जांच तब सकते हैं जब हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान होगा। Amen. Amen. And also James 4:3 says that yet even when you do pray, your prayers are not answered because you pray just for selfish reason. और याकूब की पुस्तक 4 अध्याय 3 वचन कहता है कि तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा में मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। You see, so same thing. When we pray, the prayers are not answered because we are praying with a selfish reason. तो यहाँ पे देखिए वचन साफ तौर पे बताता है कि जब हम बुरी इच्छा के साथ में मांगते हैं तब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिलता। So sometime we are in a testing situation. कई बार हम जो है ऐसी परीक्षा में पड़ जाते हैं And we are in that situation. We are in that situation for some reason. और हम कई बार ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति और ऐसी परीक्षाओं में पड़ जाते हैं Because Bible says God tests the righteous also. क्योंकि वचन बताता है कि परमेश्वर धर्मियों का भी परीक्षा करता है। So those who say that I believe in God, those who say I love God, God tests their faith. तो जो भी बोलता है कि मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ और परमेश्वर जो है उनकी भी परीक्षा करता है So that the value of faith will come. ताकि जो विश्वास है वो उनका मजबूत होए। So when we are in such a situation, sometimes we pray for God to remove the suffering where God wants us to change ourselves. Can you repeat? Yeah, sometimes we are praying to God in such a situation where God wants us to change ourselves first so that He can remove that problem. कई बार हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इस परिस्थितियों को बदल दे ताकि हम परमेश्वर को जान सके। Yes. So we are sometimes in trouble. I tell that if we are going through some suffering, there are some reasons why we are going through. It could be possible that God is testing us, or we are in the trouble because of our own mistake. कई बार हो सकता है कि हम ऐसी परिस्थिति में पड़ जाते हैं जहाँ पे हमें मुश्किलें होती हैं, कष्ट होता है, और हो सकता है कि ये शायद परमेश्वर ने किसी तरीके से हमारी परीक्षा कर रहे हैं। Yeah. So if we are in trouble because of our own mistake, we need to know that God wants us to repent, change, and come back to Him so that He can remove that. तो हमें ये जांचना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम किसी परिस्थिति में ऐसे पड़े हैं तो हमें जांचना है कि हम उस स्थिति से कैसे निकल सके, और हमें उस बुरी इच्छा को जांचना है। अगर उसमें हमारी कोई बुरी इच्छा है तो हमें अपना मन फिराना है उस इच्छा से। क्योंकि कभी कभार हम अपनी गलतियों के वजह से परिस्थिति में पड़ जाते हैं। सो परमेश्वर चाहते हैं जब तक हम मन नहीं बदलेंगे, जब तक हम चेंज नहीं होंगे, वो परिस्थिति नहीं जाएगी। Amen. So we need to pray according to the will of God. तो हमें यहाँ पे प्रार्थना करना है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। So if you are praying, you know that okay, this is God's will. You hold on to your faith, because it is God's desire for each one of us to receive freedom. तो हमें जांचना जरूरी है कि हम अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें परमेश्वर के जो जवाब है अपने प्रार्थनाओं का वो जरूर मिलेगा। Because God wants good for everybody. क्योंकि परमेश्वर हर किसी के लिए भलाई चाहता है। He is a good God. वो एक भला परमेश्वर है। And He never does bad to anybody. और वो किसी के साथ भी बुरा नहीं करता। If we feel that I am in unfair situation, और अगर हम सोचते हैं कि हम एक गलत परिस्थिति में पड़ गए हैं, if we feel that my prayers are not answered, अगर हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा, if we feel that God is not working in my life, और अगर हम ऐसा महसूस करते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में कोई काम नहीं कर रहा, so that is the time that
we need to stand in faith. तो वो ऐसा समय है जिस समय हमें विश्वास में खड़े होना है. Amen. And finally, the verses. If it is book of John chapter 16:33. So if you see here what it says, your faith that overcomes the world. और यूहन्ना सुसमाचार 16 का 33 वचन पढ़ेंगे तो विश्वास ही है जो हर एक चीज को के ऊपर है. Amen. आपका विश्वास इस दुनिया आपका विश्वास आपकी सहायता करेगा इस दुनिया को जीतने के लिए. Your faith will help you have victory over the world. So we will read this verse. It says, this is the last verse. It says, I have told you these things so that in me you may have peace, but in this world you will have trouble, but take heart, I have overcome this world. वचन ऐसा कहता है कि उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा. मैंने ये बात तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले. संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है. Amen. So why Jesus was saying that only in me you will have peace? Because during that time what happened is all his disciples, now you know what is happening is everybody, when Jesus said to them that I am going to suffer, I am going to be hanged on the cross and I will be persecuted. So disciples, they said that we are willing to lay down our life for you. तो ये जो वचन है ये उस समय का वचन है जब परमेश्वर पे बहुत सारा सताव आ रहा था और उनको सलीब पर चढ़ाया जाने वाला था और उनके जो चेले थे वो उनके साथ में थे. Yes, and everyone, all the disciples, you know what they are saying? They are saying that, Lord, how can this suffering will come upon you? If you are going to suffer like that, we are also laying down our life for you. और उनके चेले कह रहे थे परमेश्वर ये सारे कलेश और ये सारे दर्द आप पे कैसे आ सकते हैं? अगर वो आप पर आएंगे तो हम भी उन कलेश और दर्द को लेंगे. So they are saying that we will lay down their life. और वो कह रहे थे कि हम भी परमेश्वर के साथ में जो है वो परेशानियों को शेयर करेंगे. And among them, Peter was the first person who said, Lord, I will lay down my life. और उनमें से पतरस जो है वो सबसे पहला व्यक्ति था जिसने बोला कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ और आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ. But the moment Jesus heard that, he looked at Peter and he said to him, very truly I tell you, before the rooster crow, you will deny me 3 times. और उसी समय परमेश्वर यीशु मसीह ने पतरस को देखते हुए कहा कि मुर्गे के बांग देने से पहले तुम मुझे 3 बार इनकार करोगे. You see, now he is very confident. Lord, I will lay down my life. तो अभी तो पतरस परमेश्वर के सामने बहुत हियाव के साथ में बोलता है कि मैं अपना जीवन आपके लिए दे दूंगा और मैं कुछ भी करूंगा आपके लिए. Why? Because that troubled time has not yet come. और ये क्यों हुआ? क्योंकि परेशानी से भरा हुआ सिचुएशन अभी पतरस के सामने नहीं आया था. Any one of us can say that, okay, Lord, I will lay down my life. I will stand strong, okay, in good times. But when the real time come, that reveal our true faith. तो हम में से कोई भी जब हमारे साथ में अच्छी परिस्थिति होती है और सब कुछ हमारे बीच में साथ में अच्छा चल रहा होता है, तब हम परमेश्वर से कहते हैं, खुश होते हैं और कहते हैं कि हम परमेश्वर के लिए कुछ भी कर सकते हैं. मगर सही चुनौती हमारे सामने तब आती है जब परिस्थितियां विपरीत होती है और हमारे विरोध में होती है. Amen. So in the testing time, God see our love for Him. और उस विरोधी टाइम पर, उस जो विपरीत टाइम होता है हमारे जीवन में, उसी समय हमारी सही परीक्षा होती है. So after this incident, Jesus is saying here, I have told you this so that in me you may have peace. और इसी इंसिडेंट्स के बाद में परमेश्वर कहते हैं कि मेरे अंदर ही तुम शांति को पाओ. कि तुम मुझ में शांति पाओगे.
Even though 12, even though all the disciples will leave, even though 12 of you will leave me, but I am not alone. और परमेश्वर कहते हैं कि तुम में से सारे जो चेले होते हैं 12 चेले, वो सब शायद छोड़ जाएंगे और मैं अकेला भी रह सकता हूँ. Because my Father is with me. और ये इस वजह से क्योंकि मेरे पिता मेरे साथ में है. So why Jesus shared that? So that even when no human being, nobody is helping us, nobody is there for support, you need to know that your Father is with you. तो इस परिस्थिति से हम क्या देखते हैं कि जब हमारे साथ में कोई भी नहीं होता खड़ा, तो हमें ये याद रखना है कि हमारा परमेश्वर पिता हमेशा हमारे साथ में है. You see, so we need to find our peace in God. तो हमें अपनी जो शांति है उसको परमेश्वर में पाना है. Suppose if our peace is based on this world and on the people, और अगर हम अपनी शांति को इस संसार की दुनिया में ढूंढेंगे, then our heart will be troubled. और संसार के लोगों में ढूंढेंगे, तो हमारा मन जो है वो कलेश से भर जाएगा. Our heart will be troubled and it will have no peace. और हमारा मन जो है कलेश से भर जाएगा और उसमें शांति नहीं होगी. So the Lord is saying, take heart, I have overcome this world. तो इस वजह से परमेश्वर कहते हैं कि ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है. So this is the faith that overcomes this world. और यही विश्वास है जो कि हर एक चीज में हमें जय प्राप्त कराता है. There is the faith in my God that He is there with me in my trouble. और विश्वास ही है जो हमें परमेश्वर पे रखना है कि वो हमारे साथ में है जब हम विपरीत परिस्थितियों में पड़ते हैं. I want to tell you that no matter what suffering, what challenges, what difficulty that you are in, I want to tell you, you need to have this faith. तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आप सबको, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में आज क्यों ना हो, मगर परमेश्वर पे आप सबको भरोसा रखना है. And through this faith, you will overcome this world. और इस विश्वास के द्वारा ही आप संसार को जीत लोगे. We can't overcome this world हम संसार को जीत नहीं सकते because we are very weak. क्योंकि हम बलहीन हैं. We are dust. हम मिट्टी हैं. We can't do by our own strength. हम अपने सामर्थ्य के द्वारा कुछ नहीं कर सकते. But Jesus said, I have overcome this world. मगर यीशु कहते हैं कि मैंने संसार को जीत लिया है. I have defeated sin. और मैंने पाप को हराया है. I have defeated Satan. और शैतान को हराया है. So therefore he is saying, take heart. इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि ढाढ़स बांधो. I have overcome this world. मैंने संसार को जीत लिया है. Amen. Amen. So I believe that through all these scriptures and the meditation that we went through, I hope that we need to have our faith stronger. तो इस वचन के द्वारा जो भी आज हमने मनन करा है और पढ़ा है, मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब जो है अपने विश्वास में दृढ़ खड़े होंगे. A person of faith is able to bring another person who don't have faith to God. तो जो विश्वासी होता है, वो जो अन्य जाति होते हैं जो विश्वास में नहीं है, उनको विश्वास में लेकर आ सकते हैं. A person of faith has the ability to draw the lost one, to draw the suffering people near to God. और जो लोग विश्वासी हैं, वो जो लोग कलेश में पड़े हैं, उनको परमेश्वर की तरफ लेकर आ सकते हैं. You know, whenever a person of faith come in this place, he will always try to bring others as well along with him. तो देखिए कि यहाँ पर जब भी इस कलीसिया में जो विश्वासी लोग हैं, वो जो इस संसार में जो कलेश में पड़े हैं, उनको यहाँ पे लेकर आते हैं. Because the person of faith want to share their faith with others. क्योंकि जो विश्वास के लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, वो अपनी गवाही दूसरों के साथ में बांटते हैं. They want to take another person to the house of God so that they will also be free.
वो दूसरों को भी परमेश्वर के घर में, भवन में लेकर आते हैं ताकि वो भी आज़ाद होए। Why? Because they have found the real faith. क्यों हुआ ये? क्योंकि उन्होंने अपना सही विश्वास को ले लिया है। You see? So there are many people who say, I have faith in this, I have faith in that, but nobody is willing to help another person. देखिए कि बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे इस पे विश्वास है, मुझे उस पे विश्वास है, मगर अंत में वो किसी भी तरीके से सहायता नहीं करते। If they really have faith, they have found freedom, plus they want other to have that same freedom. तो अगर किसी ने आज़ादी प्राप्त कर ली है तो वो दूसरे जो बंधुआई में है उनको देखकर वो उसको भी आज़ाद करने के लिए परमेश्वर के पास लेकर आते हैं। Amen. Amen. So we all have found freedom in Christ. तो हम सबको परमेश्वर के अंदर आज़ादी मिली है। And it is because of Him we are all here. और उसी की वजह से हम यहाँ पर मौजूद हैं। He is the only one who overcame this world. और वही है जिसने संसार को जीत लिया है। Who gave us new life. और जिसने हमें एक नया जन्म दिया है। So that our sins will be forgiven. ताकि हमारे पाप क्षमा होए। We will be free. और हम आज़ाद होए। And we will go to the heaven. और हम परमेश्वर के राज्य में जाएं। Amen. Amen. So that's it for now. So I will just conclude with my prayer. Heavenly Father, in Jesus Christ's name, right now I come before you. I want to thank you, Lord, for this message about faith. I want to thank you, O God, for everyone who has come here, O God, to listen to your word, to worship you. Lord, I ask you, may this message of faith boost our faith, strengthen our faith, O God, so that each one of us, when we will leave from here, we will not be faithless. May every doubt, O God, every unbelief in our heart be removed in the name of Jesus Christ. Every unbelief, every doubt in our heart be destroyed, O God. Hallelujah. May your word strengthen every one of us, strengthen every heart, O God, every inner man, Father. In the name of Jesus Christ, Lord, I pray to you. I ask you, Lord, that you will bless everybody. Hallelujah. 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 खड़े हो जाएंगे सारे. Thank you, Jesus. हम सारे प्रार्थना करेंगे. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. सारे प्रार्थना करेंगे. हमारे हृदय को खोलेंगे. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी इस समय के लिए, आपका उपस्थिति हमारे बीच में, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आपका अभिषेक है प्रभु जी हमारे बीच में। हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हालेलुया, आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में उतरे इस वक्त। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ आप हमारे साथ हैं। हालेलुया। और रबा शंदलारी अंतला बरा 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 और अंतला बरा 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 शब बरा का दर्द के सारे प्रार्थना करिए। रबा शंदलारी अंतला बरा 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 रेखेला बरा 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 शंदला बरा 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 और अंतला बरा 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 शंदलारी अंतला बरा बरा बरा। इसी वक्त प्रभु जी आपका अभिषेक उतरे। मैं प्रार्थना करता प्रभु जी सारे बंधन टूट जाए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से सारे बंधन टूट जाए। रबा शतला बरा 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 और अंतला बरा 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 बरा। प्रभु जी इस वक्त आपका सामर्थ्य है। हालेलुया। हर एक बुरी शक्तियां जो किसी के भी विरोध काम कर रही है, बाहर आ जाए। हालेलुया। छोड़ के चले जाए, हर एक शरीर को छोड़ के चले जाए। जो भी दुष्ट आत्मा बीमारियां सर दर्द को लेके आए, छोड़ के जाओ। ये शरीर को छोड़ के जाओ। हालेलुया। इस जगह से बाहर यीशु मसीह के नाम से राइट नाउ प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक इंसान को आप छूइए प्रभु यीशु, सबको आप छूइए। हालेलुया। प्रभु जी टच करिए। राइट नाउ टच एवरीबॉडी। हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक उतर रहा है आपके ऊपर, उतर रहा है। रिसीव करिए। हालेलुया। रिसीव करिए। सर से लेके पांव तक सारी दुष्ट आत्माएं, दुष्ट शक्तियां